नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कौशल किशोर मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के दिन जो यूपी पुलिस का हमारा तीसरा टेस्ट पेपर हुआ था, उसकी आंसर की के साथ मैं कौशल मिश्रा उपस्थित हूं। तो आइए देख लेते हैं क्या-क्या उत्तर हैं। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका जो आपको मिली है, वो आप सामने लेकर के बैठें और अपने टिक सही करते जाएँ, गलत करते जाएँ। देख लीजिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं। आंसर हम लगातार आपको बताते जाएँगे कि किसका कौन-सा सही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक विषय के प्रश्न हैं। तो आइए पहला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर हो गया? लोहा युगीन सभ्यता कौन सी है? तो वैदिक कालीन है, ये आपको देखना। और जो पाषाण कालीन सभ्यता है वो है ताम्र युगीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान रखना है आपको, पेराम्बूर में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर भी होगा सही ए। अगला प्रश्न है लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? धर्म सुधार, पुनर्जागरण, साम्यवाद, औद्योगिक क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा पुनर्जागरण का। तो तीसरा का अपना आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर में सार्वजनिक बसों और मेट्रो पर सवारी हेतु एक सामान्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला शहर बन गया है? तो इसका सही आंसर दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो सामान्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला शहर बन गया है। करंट का प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है हमारा 6, BTHU किसका मात्रक है? ये पूछा गया है। तो छठे का उत्तर हो जाएगा बी, ऊर्जा। फिर अगला प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है अलकनंदा, और इसका सही आंसर होगा देवप्रयाग। इसका सही आंसर क्या होगा? देवप्रयाग। फिर ट्रांसफार्मर क्या है? ये पूछा गया है। तो ट्रांसफार्मेशन जो है उसका सही आंसर क्या होगा? AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पूछा गया उत्पादन फलन किसके बीच संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्पादन और उत्पादन कारक। उत्पादन और उत्पादन कारक, इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है 10वां 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर दामोदर मोजो, बी आंसर जो है वो सही होगा। वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 360 लागू करके। ठीक, ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बी 12वां प्रश्न पे आते हैं हम। तो 12वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? ये प्रश्न पूछा गया। तो 12वें का उत्तर अपना सही हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 13वां निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इराक, मेसोपोटामिया जो है वो सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विजयवाड़ा कृष्णा, अजमेर लूनी, श्रीनगर चेनाब, नासिक गोदावरी। तो 14वें का उत्तर अपना सही हो जाएगा श्रीनगर चेनाब, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग सही है। अलकनंदा पिंडर रुद्रप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी नंदप्रयाग, अलकनंदा धौलीगंगा विष्णुप्रयाग। तो इसका सही आंसर होगा बी, अलकनंदा पिंडर रुद्रप्रयाग नहीं होता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 15 में का हो जाएगा बी। अगला 16वां प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? तो 16वें का उत्तर सही हो जाएगा रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं उसे। 17वें का प्रश्न क्या होगा, कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषण है? तो 17वें का आंसर सही होगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषण है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो 18वें का सही उत्तर हो जाएगा डी, विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। अगला प्रश्न 19वां 19, तेल नदी किसे कहते हैं? तो ये सबको पता होना चाहिए, नाइजर नदी। 19वें का सी उत्तर जो है वो सही होगा। 20वें का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर की जलवायु टैगा प्रकार की है? तो 20वें का सही उत्तर होगा लेनिनग्राद। सी उत्तर जो है इसका सही है, सही कर लीजिएगा आप। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये पूछा गया है, तो ऐसा कौन था? 21वें का सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न 22वां, मिडवे की लड़ाई जून 1942 में किस देश की नौसेना ने जापानी नौसैनिक बड़े को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था? तो 22वें का उत्तर सही हो जाएगा सी, अमेरिका। 23वें का उत्तर है, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब मिलती हैं, लेकिन सोन नदी नहीं मिलती है। सोन और टोंस दो नदियां नहीं मिलती हैं, तो इसका सही आंसर सोन हो जाएगा, सी उत्तर सही। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करता है? वाह, 370 सबको पता होना चाहिए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 25वां, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है। एक तरफ जलविद्युत परियोजना है, एक तरफ राज्य है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा जो सही नहीं है? तो 25वें का आंसर हो जाएगा बी, चुटक उत्तराखंड। बाकी याद कर लीजिए, तपाई मुख मणिपुर में, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सबसे ज़्यादा चालकता वाला कौन सा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा एक, चांदी। 27वां, कटाज राज हिंदू मंदिर किस देश में स्थित है? तो 27वें का उत्तर सही हो जाएगा ए, पाकिस्तान। 28वां, कौन जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि रहे? तो 28वें का उत्तर सही होगा इमैनुअल मैक्रो। डी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता तो 22 मई। सी, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी सेवानिवृत्त हुए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30 का सी, विजय कुमार, अभी हाल ही में। आगे, राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 31 का आंसर सही हो जाएगा मथुरा। अगला प्रश्न है 32, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 32 का आंसर सही हो जाएगा, जबलपुर नहीं होगा, कानपुर नहीं होगा, फैजाबाद नहीं, तो पंतनगर जो है वो सही आंसर हो जाएगा डी। 33 का, किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ में अलग होने का निर्णय किया है? तो 33 का आंसर सही कौन सा होगा? इसका भी सही आंसर होगा डी, ब्रिटेन। तो 32 डी डी।
प्रश्न अगला है 34। संयुक्त राष्ट्र संघ का नया महासचिव किस देश के व्यक्ति को बनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का नया महासचिव किस देश के व्यक्ति को बनाया गया? ब्रिटेन, इजराइल, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका। तो 34 का आंसर सही हो जाएगा सी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है चीन में बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल का नाम क्या है? ये पूछा गया है। तो 34 का आंसर सही हो जाएगा 35 का 35 का आंसर हो जाएगा सी, बेईपानजियांग पुल। ठीक, आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 36 पे। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस खाड़ी में विशाल डेड जोन की खोज की है? तो 36 का आंसर सही हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का ए, त्रिरत्न जो है वो सही होगा। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के बाद पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, जिसका 8 सितंबर 2016 को निधन हो गया? तो 38 का आंसर सही हो जाएगा ए, जॉन ग्लेन। अगला प्रश्न, कालपी नगर किस देश के किस नदी के तट पर स्थित है? तो 39 का आंसर क्या होगा? बी, यमुना। इंस्टाग्राम क्या है, ये पूछा गया है। तो 40 का आंसर सही हो जाएगा फोटो शेयरिंग ऐप, फोटो शेयरिंग ऐप है इंस्टाग्राम। चलिए अब हम प्रश्न करते हैं हिंदी की। पहला प्रश्न पूछा गया है बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो 41 का आंसर सही हो जाएगा समूहवाचक। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? ध्वनि का तो कोई मतलब नहीं है, स्वर का कोई मतलब नहीं है, संज्ञा या शब्द रूप। वैसे वाक्य में प्रयुक्त शब्द होना चाहिए पद, और तो पद। अब यहाँ पर देखिए प्रयुक्त शब्द संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, शब्द रूप में हम ले सकते हैं इसे। तो ये उत्तर इसका सही होगा। चलिए आगे 43, हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? देखिए शब्द रूप नाम से पता लग रहा है कितना इजी है। शब्द रूप भी होते हैं और शब्द भी होते हैं। तो यहाँ पर ए बी दोनों यानी सी उत्तर जो है इसका सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। तो मत्सर राग होता है, बी सही हो जाएगा। 44 का बी हो जाएगा। सर्प, मेघ, हरिण, तो जहाँ पे सारंग दिख जाए तो वो तो अपना उत्तर सही हो जाए। सारंग के 100 से अधिक अनेकार्थ, 100 से ज़्यादा इसके अर्थ हैं, तो सारंग तो आप ध्यान ही रखें। भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय है। देखिए मुहावरा जब भी आए तो एक चीज़ आप दो तो आप हटा सकते हो, भीगी बिल्ली तो भीग जाना तो नहीं होगा, और भीगी बिल्ली होना सर्दी लगना भी नहीं होगा, और भीगी बिल्ली होना बिल्ली तो बिल्ली आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हो डर जाना, अब वैसे भी याद ही आपको डर जाना होता है। अगला पूछा गया कौन मुहावरा नहीं है? तो लाल पीला होना होता है। शब्द बाग दिखाना चलो क्लियर नहीं है। पीला मुंह होना और हरा ही हरा सूझना, हरा हरा सूझना हो सकता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा सी जो है वो सही हो जाएगा, पीला मुंह होना। हाँ पीला होना हो सकता था, लेकिन पीला मुंह करना ये मुहावरा नहीं है। अगला प्रश्न है गड़े मुर्दा उखाड़ना। अब देखो गड़े मुर्दा देखिए, कब्रिस्तान पकड़ लिया नहीं होगा, अंतिम संस्कार नहीं होगा। व्यर्थ श्रम करना या पुरानी बात को दोहराना, तो ये तो वेरी इजी, पुरानी बात को दोहराना, डी उत्तर सही हो जाएगा। कान का कच्चा होना, देखो कान का कच्चा होना कम सुनना नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। जो जैसा दिख रहा है वैसा तो होगा नहीं। अब कमज़ोर होना भी नहीं कान का होगा। अब दूसरे की बात मानना है, सुनी बात पर विश्वास करना। तो इसका सही आंसर बी, जो गहरा अर्थ दे वहीं पर हमें ज़्यादा जाना चाहिए। तो 49 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं हम 50 पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पिताजी बाजार से सब्जी लाया, नहीं। पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, नहीं। अरे लाई कैसे होगा? पिताजी बाजार से सब्जी लाए, हाँ ये सही लग रहा है। पिताजी बाजार सब्जी ला दी, नहीं। तो सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा।
51 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बातें करते करते हमने रात बिता दी। बातें करते करते हमने रात बिता दी हो सकता है। बातें करते करते हमने बिता दी, नहीं। बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, नहीं। बातें करते करते हमसे रात बात की, ये सही हो जाएगा। तो फिर अगला प्रश्न 52 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला। दुकानदार ने ताला खुला, नहीं। दुकानदार को ताला खोला, को नहीं होगा। दुकानदार को ताला खुलवाया, नहीं। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। और हम आपको बताते हैं, अगर कर्ता में ने कारक चिन्ह आया हो तो समझ लेना बाह्य सेंटेंस हमेशा सामान्य भूतकाल में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। सप्तऋषि में समास है, सप्त संख्या आ गया तो द्विगु कहाँ गया? तो ये द्विगु है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये पूछा गया है। तो यथाशक्ति में अव्ययभाव समास होगा क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा यथा। अजातशत्रु में अजातशत्रु बहुब्री समास। अजातशत्रु चाहे आप पुस्तक ले लीजिए तब भी बहुब्री, और अजातशत्रु किसे कहते हैं ये आप जानते हैं, बहुब्री समास। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है का उदाहरण नहीं है? ये पूछा गया है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजकुमार, राज का कुमार, राजा का कुमार, यज्ञ के लिए वेदी, ग्राम का वासी, तो आजन्म नहीं होगा। सी उत्तर जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? या ला हुआ है तो हा जो है सही हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण 13 होते हैं, केवल आधा को बना है तो आ का मतलब 13, और 13 कौन है? हर वर्ग का पहला दूसरा, तो 5 5 10 हो गए, और तीनों 7, तो सा उत्तर जो है अघोष है। आगे खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? देखिए खड़ी पाई, ये खड़ी पाई होती है, तो इसका सही आंसर खड़ी पाई वाले व्यंजनों को हटाकर संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, मान लीजिए ये भी खड़ी पाई वाला है, ये भी खड़ी पाई वाला है। अब इनको हम संयुक्त करते हैं, तो देखना आप, जब भी हम उत्त हमने ले लिया और इधर हमने तर ले लिया, अब दोनों को जोड़ना है तो आप क्या करोगे? उत्तर, यानी इसका आपने खड़ी पाई हटा दी, तो यहाँ पे चौपाई नहीं है, ये गलत लिखा है, खड़ी पाई को हटाकर, तो बी जो है आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ये पूछा गया है। तो विसर्ग से बना शब्द, ये तो वेरी सिंपल, निष्पर है, जिसमें दिखाई दे रहा है विसर्ग है, बाकी किसी में विसर्ग शब्द नहीं है। 60 का कौन सा होगा? बी। दीठी का तत्सम रूप है, तो 61 पूछा गया है। तो दीठी का दृष्टि, ये हमने आपको पढ़ाया तत्सम तद्भव में। अगर जिन लोगों ने तत्सम तद्भव देखे होंगे तो उनको पता होगा। दीठी का दृष्टि, कौन सा शब्द तत्सम है? तो वेरी सिंपल, शुश्रूषा जो है हमने बताया था, जिनमें ये सरा बना हो, जिसमें ये सा हो, वो तत्सम शब्द होते हैं। तो दूर से पता लग रहा है। अपयश नहीं होता, इसका तत्सम अपयश होता है। श्रृंगार शब्द का तो श्रृंगार का होगा श्रृंगार, सी सही हो जाएगा। शिव का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया, शिव का पर्यायवाची नहीं है, तो शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 64 का होगा। श्रीकंठ हैं, व्योमकेश, व्योम के आकेश सही है, व्योमकेश। स्मरारी सही है। इसका सही आंसर लघु नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लघु जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे, शेषनाग का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो 65 का आंसर हो जाएगा अहीस, धरणीधर, शेष, उपज। तो अहीस, अही का देवता, अही सर्प को कहते हैं, यहाँ पर दीर्घ संधि है, अही धन ईस, ये तो हो जाएगा। धरणीधर, धरण को धारण करने वाले, तो उपज इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपज। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है,
तो विष्णु का दैत्यार्य पुंडरीकाक्षम तो होता है, गरुड़ध्वज भी हुए, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा डी, सार नहीं होगा। अनुरुक्त का विरक्त, अच्छा हाँ, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन में निरक्त कर दिया था, तो अनुरुक्त का विरक्त होगा, बी वाला जो है सही है। अर्जन शब्द का विलोम है 68 में, इसका सही आंसर क्या होगा, तो अर्जन बी है, बी एन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शब्द है अर्ज, और अर्ज में अन प्रत्यय लगा, तो ध्यान रखना इसमें अर्जित भी है, पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69, रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन। देखिए यहाँ पर पानी जो है इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप कहोगे पानी 3 बार आया है, पानी जो है वो 3 बार आया है, अब 3 ही अर्थ हैं, लेकिन इसमें है क्या, ये दोनों पानी सेम है। यहाँ पर तो अनुप्रास अलंकार है, रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून। पानी, देखिए ये पानी के 3 अर्थ हैं, मोती मानुष चून। इस पानी के 3 अर्थ होने के कारण इसमें श्लेष अलंकार है, तो 69 का सी हो जाएगा। 3 कौन कौन से हैं, तो ये आप पढ़ेंगे। एक हम आपको बता देते हैं, पानी का अर्थ पानी है, एक इज्जत, ठीक है, मोती अब एक चमक, मोती के लिए चमक है, मानुष के लिए इज्जत, और चून के लिए पानी। चलिए आगे, चरण कमल बंदो हरिराई, बहुत सिंपल है, रूपक अलंकार, ये तो कल ही पवन सर ने पढ़ाया था। जिस परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं वह है। अभी हमने बताया, देखो संचारी भाव तो ऐसा है नहीं, परिस्थिति यानी हमने बताया विशेष कारण, अब कारण जो है यानी विभाव। अब विभाव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। विभाव होता है एक आलंबन, और एक होता है उद्दीपन। एक आलंबन होता है और एक होता है उद्दीपन, तो 71 का आंसर होगा फिर तो। अब आलंबन होता है विषय, जो विषय देख रहे हो, ठीक है। अब विषय की चेष्टाएं जिस परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, तो वो उद्दीपन, इसका आंसर सही होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, प्राकथन में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम लिखिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, यहां पर अगर देखा जाए तो चारों गलत हैं। प्राक होना चाहिए था, प्राक होगा, इसमें चारों आंसर गलत हैं, ठीक है। प्रा नहीं होगा, पाक नहीं होगा, फलक नहीं होगा, प्राग, इसका आंसर अगर आपने लगाया होगा तो बी लगा सकते हो, लेकिन बी नहीं होगा, प्राक होगा, प्राक। इसको डिलीट करते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, रोशनी, तो रस का शाब्दिक अर्थ तो आनंद की अनुभूति होता है, और अलंकार का होता है आभूषण, तो इसका सही आंसर होगा सी। 73 का क्या हो जाएगा, सी आंसर जो है वो सही होगा। अकारांत शब्दों में, अकारांत जानते हो, जैसे राम है, अकारांत शब्दों के अंतिम आ यानी अंत में आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान कीजिए। देखिए इसमें आप लोट है तो लोटना है, और लोटना में आ है तो ना तो हट जाएगा, तो यहाँ पर आकारांत हो गया ये। तो आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे, तो यहाँ पर ए प्रत्यय लगा है। रुपये, मुर्गे, तो कविताएं इसमें नहीं है, तो 74 का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, कविताएं। सरपंच में कौन सा उपसर्ग है, अब सरपंच में कौन सा उपसर्ग है ये हमको बताना है। तो इसका सही देखो, हिंदी उपसर्ग तो है नहीं, सरपंच संस्कृत में है नहीं, तो ये विदेशी उपसर्ग है, सरपंच मानक तो है ही नहीं, तो विदेशी उपसर्ग जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, ये गद्यांश आ गया है,
इसके आंसर हम कर लेते हैं 76 और 77। लेखिका का अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 76 का हो जाएगा सी, बात कहने का तरीका, और 77 का हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम फटाफट करते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण शब्द है, तो महत्वपूर्ण शब्द कैसा है? 78 का हम बताना है। तो ये यौगिक शब्द है, जो दो शब्दों संयोग से, शब्दों से संधि प्रत्यय उपसर्ग कुछ भी लग जाए वो यौगिक शब्द होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का स्त्रीलिंग है? सवाल किया, पियानो बजाया, जवाब दिया, बातचीत की। स्त्रीलिंग है, सी उत्तर सही हो जाएगा। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। बाकी में आए भी तो शब्द क्या है? कोई भी, तो ये निपात है, भी जो निपात होता तो 80 का हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम आते हैं 81 पर, तार्किक क्षमता। चलिए, इस पे हम फटाफट उत्तर देंगे क्योंकि इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। किसी को डाउट हो तो वो अपने कमेंट जरूर कर दें यहाँ से, क्योंकि अब गलत भी हो सकते हैं। 81, तो 81 का उत्तर हो जाएगा सी 22। 82 का उत्तर हो जाएगा ए 98। 83 का उत्तर हो जाएगा सी। 84 का आंसर हो जाएगा, 84 का आंसर हो जाएगा सी। 85 का आंसर हो जाएगा ए 342। 86 का आंसर हो जाएगा ए। 86 का आंसर हो जाएगा बी JLNP। 87 का आंसर हो जाएगा ए पोता। 88 का आंसर हो जाएगा बी। 89 का आंसर हो जाएगा बी। 90 का आंसर हो जाएगा ए। 91 का आंसर हो जाएगा ए। 92 का आंसर हो जाएगा ए 35। 93 का आंसर हो जाएगा सी 2। 94 का आंसर हो जाएगा 94 का आंसर होगा सी 64। 95 का आंसर हो जाएगा ए 12। और 96 का आंसर हो जाएगा डी। 97 का आंसर हो जाएगा सी 12, 36, 2, 28, 6, 10। 98 का उत्तर हो जाएगा ए एक दिन पहले। 99 का आंसर हो जाएगा 99 का आंसर हो जाएगा 99 है, हाँ 99 का आंसर हो जाएगा बी पी तथा यस। 100 का आंसर हो जाएगा डी शिक्षक। 101 का आंसर हो जाएगा डी नातिन। 102 का आंसर हो जाएगा बी 14। 103 का आंसर हो जाएगा बी MN DMN। 104 का रोशन हार्दिक से लंबा है, तो इसमें पूछा गया सबसे लंबा कौन है, ये बताना है। तो 104 का आंसर हो जाएगा रोशन। 115 का आंसर हो जाएगा 105 का हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 106 का हो जाएगा ए न्यूट्रिशन।
अगला 108 का, तो 108 का भी क्या होगा? सोमवार। 106 का भी ए होगा। सही। 7, 8। चलिए 7वां प्रश्न नहीं है। 109 देख लेते हैं। 107 का भी ए है, 108 का ए है और 109 का हो जाएगा डी 5 किलोमीटर। 110 का आंसर हो जाएगा 356। 11 का आंसर हो जाएगा 111 का आंसर हो जाएगा डी 112 का सी आंसर सही हो जाएगा। 113 का 113 का आंसर हो जाएगा सही। आंसर क्या होगा 113 का? ए बी ए इसमें मिलाना है तो इसका 113 का आंसर सही हो जाएगा सी। 114 का आंसर क्या होगा? 114 का आंसर हो जाएगा सी 66। 115 का देख लेते हैं क्या होगा। तो 115 का आंसर हो जाएगा, इसमें कितने वर्ग हैं ये ढूंढना था, तो 115 का आंसर हो जाएगा 15 वर्ग हैं इसमें। चलिए आगे 116, तो 116 का आंसर हो जाएगा ए। 117 का क्या हो जाएगा? 117 का हो जाएगा ए। 118 का क्या होगा? तो 118 का आंसर हो जाएगा सी। 119 का आंसर क्या होगा? 119 का आंसर हो जाएगा डी। 120 का आंसर क्या होगा? तो 120 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 121 का आंसर क्या होगा? 121 का आंसर होगा बी। 122 का आंसर क्या होगा? 122 का आंसर हो जाएगा सी। 123 का आंसर हो जाएगा डी। 124 का आंसर हो जाएगा बी और 125 का आंसर हो जाएगा बी। 126 का आंसर हो जाएगा 126 का आंसर हो जाएगा बी। 127 का हो जाएगा बी। 128 का आंसर हो जाएगा डी। 129 का आंसर हो जाएगा 129 का आंसर हो जाएगा ए। 130 का हो जाएगा बी और 131 का आंसर 131 का आंसर हो जाएगा सी। 132 का आंसर हो जाएगा बी। 133 का आंसर हो जाएगा डी। 134 का आंसर हो जाएगा डी। 135 का आंसर हो जाएगा ए। 136 का आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर सही होगा 5414। 137 का आंसर हो जाएगा बी। 138 का आंसर हो जाएगा बी। 139 का आंसर हो जाएगा सी। 140 का आंसर हो जाएगा
ए। 141 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 142 का आंसर हो जाएगा सी, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। 143 का आंसर हो जाएगा बी। 144 का आंसर हो जाएगा डी। 145 का आंसर हो जाएगा बी। 146 का आंसर हो जाएगा बी, 4% की हानि। 147 का हो जाएगा बी। 148 का आंसर हो जाएगा डी। और 149 का हो जाएगा 149 का हो जाएगा ए, 19,448। और 150 का हो जाएगा बी, 37.5। तो हमारे ये प्रश्न पूरे होते हैं। जो भी प्रश्न आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो अगर आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और देख लिया जाएगा, आपको आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, अपनी आपत्ति आप डाल सकते हैं। चलिए, आप लोग नंबर चेक कर लिए होंगे, अपने गिन लीजिए, और कितना स्कोर बन रहा है एक बार कमेंट भी कर दीजिए आप लोग। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।